मारिया इदरान की ज़िंदगी में समीन की जगह लेना चाहती हैं और शाइला ने जब से मारिया को ये टास्क सौंपा है तो मारिया पूरे घर में दंदनाती फिर रही है। अब ना उसे इदरान का डर रहा है और ना ही समीन का। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इदरान के करीब गुजारना चाहती है, लेकिन इदरान जो कि समीन से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है, वो समीन के अलावा किसी को भी घास नहीं डालता। शाइला जब समीन के सामने मारिया की तरफदारी करती है तो मारिया को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समीन की गैर मौजूदगी में शाइला मारिया को भी जूती की नोक पर रखती है और मारिया को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ से कहती है, अम्मी शाइला भाभी हमें इस्तेमाल कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मेरी शादी इदरान से होने देंगी। वो बस समीन को इस घर से निकालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कमाल जब ये बात सुनता है तो वो मारिया से कहता है, मारिया क्या तुम पागल हो गए हो? तुम शाइला पर शक कर रही हो? अरे अभी हमें शाइला की हर बात माननी होगी। अगर शाइला को ज़रा सा भी एहसास हो गया कि हम उसे धोखा दिया तो वो कहीं हमें घर से ही ना निकाल दे। इस पर मारिया कहती है, भाई आपको क्या ज़रूरत थी समीन की बहन के साथ अफेयर चलाने की? ये सुनकर कमाल बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बहन को रोकते हुए कहते हैं, अपनी ज़ुबान बंद रखो, अगर शाइला ने ये सुन लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। जिस पर मारिया कहती है, आपको क्या लगता है कि आप और उशना का ताल्लुक़ किसी के सामने नहीं आएगा? आज नहीं तो कल बात सबके सामने आ ही जाएगी और आप उशना एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में थे। अगर शाइला भाभी ने मेरी शादी इदरान से ना करवाई तो मैं खुद ये बता रही हूँ कि मैं उशना और आपका सारा राज शाइला को बता दूंगी। इस पर कमाल अपनी माँ से कहता है, अम्मी देख लें मारिया मेरे हाथों से निकल जाएगी। जिस पर मारिया की माँ उसे रोकते हुए कहेगी, तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो कमाल और तुम जाओ यहाँ से। कमाल वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जबकि इदरान सबके सामने मारिया को इस तरह नज़रअंदाज करता है जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। इदरान कमरे में आकर समीन से कहता है, समीन आज शाम हम डिनर पर जाएंगे, तुम तैयार रहना। जिस पर समीन कहती है, ठीक है मैं इरहा को भी तैयार कर दूंगी। लेकिन इदरान समीन से कहता है, आज का डिनर सिर्फ और सिर्फ मेरा और तुम्हारा है, मैं और किसी को साथ नहीं ले जाना चाहता, मैं सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये सुनकर तो समीन के बारे नारे हो जाएंगे। वो बहुत खुश होती है, ठीक है इदरान मैं तैयार हो जाऊँगी। आखिरकार इदरान और समीन के दरमियान मोहब्बत पैदा होने लगी और दोनों डिनर पर जाते हैं और एक साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। समीन अपनी किस्मत पर रश करती है और मुस्कुराते हुए इदरान से कहती है कि इदरान एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मैं मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही हैं और कभी सुख आ ही नहीं सकते, लेकिन जब से आप आए हैं मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी तो खुशियों से भर गई है। ये सुनकर इदरान कहता है, समीन जितना आपने मेरा साथ दिया मैं आपको कभी भी दुख नहीं दूंगा और ना ही कभी आपका दिल दुखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये सुनकर समीन भी मुस्कुरा देती है और अब समीन शाहज़र को भी भूल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं शाहज़र अब भी समीन की ज़िंदगी बर्बाद करने का मंसूबा बना रहा है। दूसरी तरफ उशना जब काले से घर वापस आती है तो उशना की वालदा उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, इदरान की कॉल आई थी, वो अपने किसी जानने वाले का रिश्ता बता रहा था, हमने तो हाँ कर दी है और कह दिया है कि वो रिश्ता देखने आ सकते हैं। ये सुनकर उशना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो अपने वालिदैन के सामने कहती है कि ये सुन लें कि उशना को जो गुस्सा आता है ना तो वो जब अपने माँ बाप के सामने कहती है कि आप लोगों को किसने कहा था कि इदरान भाई के लाए हुए रिश्ते को हाँ करें? आप लोगों ने मुझसे पूछने की भी ज़हमत नहीं कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, वो कौन है मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? ये सुनकर उशना की माँ हैरानी से उसे देखती है और कहती है, तुम्हारी ज़बान बहुत चल रही है, ये फ़ैसला तुम्हारे माँ बाप का है और जो हम चाहेंगे वही होगा। लेकिन उशना किसी की भी सुनने वाली नहीं है। तो दोस्तों आपके ख़्याल में क्या समीन मारिया को अपना और इदरान का रिश्ता ख़राब करने देगी या नहीं? आप अपनी कीमती राय कमेंट्स में दे सकते हैं।